नागौर कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 8 बजे अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जी नगर के निर्देशन में सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथ में झाड़ू उठाकर स्वच्छता ही सेवा का संदेश दिया। इस दौरान संपूर्ण परिसर में स्वैच्छिक श्रमदान कार्यक्रम आयोजित कर परिसर में उगी कंटीली झाड़ियों को हटाया गया और झाड़ू निकालकर सफाई की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जी नगर ने बताया कि अभियान को लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाना है ताकि स्वच्छता के लिए जन आंदोलन मनाया जा सके, जो महात्मा गांधी को उनकी जयंती के दिन श्रद्धांजलि है। अनूपगढ़ जिले की रावला मंडी तहसील में ताराबंदी के समीप 4 दिन पूर्व विस्फोटक पदार्थ चबाने से 2 गोवंश के जबरी टूटने को लेकर पुलिस और बीएसएफ घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के साथ ही आरोपी की तलाश कर रहे हैं। यह सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। इस मामले में गांव के 9 एसकेएम के अमित बहादुर ने अज्ञात के खिलाफ रावला थाने में मामला दर्ज करवाया था। घायल गोवंश उपचार के लिए नागौर के गौशाला अस्पताल में भर्ती है। मामले में करीब 3 दर्जन ग्रामीणों से इस बाबत पुलिस ने जानकारी ली है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक घटनास्थल के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जोधपुर में पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन के बाद गीता भवन में तीसरे की बैठक का आयोजन किया गया। दोपहर 3 बजे से लेकर सूर्यकांता के घर पर तीसरे की बैठक हुई, जहां पर पुष्करणा समाज समेत राजनीतिक लोग जीजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जीजी की श्रद्धांजलि सभा में उनके पुत्र शिव कुमार व्यास को सांत्वना देने के लिए अनेकों लोग पहुंचे और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, शहर विधायक अतुल भंसाली, फलौदी विधायक पब्बा राम बिश्नोई, ओसिया विधायक भेराराम सियोल और भाजपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालीचा, कांग्रेस के नेता वैभव गहलोत, पूर्व विधायक मनीषा पवार, पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी समेत कांग्रेस और भाजपा के कई नेता जीजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। किस तरह से आप देखते हैं आज यहाँ पहुंचे? निश्चित रूप से 6 बार के विधायक हमारे माननीय सूर्यकांता जी व्यास, जिनको हम प्यार से सम्मान से जीजी के नाम से भी कहते थे, वो हमेशा उनका वात्सल्य और ममत्व हमेशा उनके जीवन में रहता था और हमसे बातचीत करते हुए लगता नहीं था कि हम अपनी बड़ी बहन से या माता तुल्य से बात कर रहे हैं। और वो केवल ये उनका अपने जन के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ लंबे समय तक लगाव तो था ही, लेकिन साथ में जनता की समस्याओं के प्रति भी बड़ी सजग रहती थी। विधानसभा में कई बार उन्होंने मुद्दे उठाए और दृढ़ता के साथ उठाते थे। जब हम कहते थे कोई अध्यक्ष से भाई सुन लिया, लेकिन वो कहते मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को भी सुननी पड़ती थी। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के समय में उन्होंने अपनी बात जोरदार ढंग से रखी, सुनती थी, जनता की समस्याओं का समाधान भी करवाती थी। एक जीवट वाली विधायक थी और लास्ट अंतिम क्षण तक अपने क्षेत्र की, अपने जन की, अपने पार्टी के लोगों की चिंता करती थी। जो मैं यहाँ तो कई बार विधायक के नाते तो उनके साथ वहाँ पे सानिध्य रहता था, जोधपुर के प्रभारी होने के नाते भी उनसे काफ़ी बार मिलना हुआ। निश्चित रूप से उनकी जो क्षति हुई है वो अपूर्ण क्षति है। जीजी का निधन हुआ है, आपके खुद के काफी जीजी रिश्ते रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब दुखद खबर थी हम सबके लिए 2 दिन पहले, जब मालूम पड़ा कि हमारी आदरणीय जीजी, जिनको पूरा जोधपुर जीजी के नाम से जानता था, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार सभी जोधपुर वासियों को, हम सबको लगातार मिलता रहा और उनका जो लंबा राजनीतिक जीवन रहा, वो 6-7 बार उन्होंने विधानसभा में जोधपुर शहर और सूरसागर से प्रतिनिधित्व किया और जोधपुर के विकास के लिए और जोधपुर की जनता के लिए हमेशा वो आवाज़ बन के राजस्थान की विधानसभा में उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई। और पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर और मेरे ऊपर तो हमेशा उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा और जो प्यार और जो स्नेह उन्होंने हमेशा हमारे परिवार को दिया है। उनके घर का कोई भी कार्यक्रम हो, उनका निजी कार्यक्रम हो, घर का, उनका पारिवारिक कार्यक्रम हो, हम में से कोई ना कोई हमेशा उनके कार्यक्रम में आता रहा। और आज हम सबको बहुत दुख है कि जीजी हमारे बीच में अब नहीं रही। मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और आज तमाम परिवारजनों से, उनके पुत्र से
सबसे मिलके मैं यहाँ संवेदना प्रकट करने जोधपुर आया। टोंक जिले में छोटू गुर्जर की संदिग्ध मौत के बाद बरौनी थानाधिकारी को वापस बरौनी थाने में लगाने की अफवाह के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने नाराजगी जताई। डाक बंगले में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन कर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी विकास सांगवान से मुलाकात की। एसपी ने गुर्जर समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि जांच अधिकारी मामले में जांच कर रहे हैं। गुर्जर समाज के लोगों ने मामले में जांच तेज करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समाज के लोगों का कहना है कि अगर सही नहीं हुआ तो आगामी दिनों में और आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, छोटूलाल गुर्जर नामक बंदा था जो बरौनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसकी कुछ दिन पहले ट्रैक्टर से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में जो सीओ हैं निवाई, वो अभी जांच कर रहे हैं। जो तत्कालीन थानाधिकारी थे वहाँ पर, ओम प्रकाश, उनको थाने से उस समय छुट्टी पे भेज दिया गया था और अभी भी उनको लाइन में अटैच किया गया है। हमारे संज्ञान में आया कि कुछ सोशल मीडिया चैनल्स पर या उसके माध्यम से अफवाह फैलाई जा रही है कि उन्होंने पुनः थाना ज्वाइन कर लिया है या फिर वहीं पर स्थापित हो गए हैं। ऐसी कोई भी औपचारिक ऐसी कोई बात नहीं सामने है और ना ही ये तथ्य सही है। इसलिए मेरा दोनों ही समुदायों से, दोनों ही जो समाज हैं, उनसे ये निवेदन रहेगा कि किसी भी माध्यम से अफवाह ना फैलाएं। आधिकारिक जो स्रोत हैं, इसके सीओ साहब हैं, एडिशनल साहब हैं, मेरे माध्यम से ही प्राप्त करें और जब तक कोई भी जांच इसमें पूर्ण नहीं हो जाती, किसी भी तरह की जो है नियुक्ति वहाँ पर नहीं की जाएगी। देखो, सबके नाम से अभी जो छोटूलाल गुर्जर के जो हत्या हुई है उसको लेकर करीबन 7-8 दिन हो गए। उसमें क्या नाम से वो एसएसओ साहब को हटाने की बात थी, तो क्या नाम से गलत कोई सोशल साइड में अभी एसपी साहब ने बोला कि वो गलती से चला गया था, तो वहाँ पर हमारी ये थी भाई वहाँ पर लगना नहीं चाहिए था। तो अभी एसपी साहब ने बोला उनको लगाया नहीं गया है और कहीं लगाएंगे भी नहीं। तो इसको लेकर इस संदर्भ में क्या नाम से गुर्जर समाज में वो थोड़ा सा आक्रोश था, इसलिए हम एसपी साहब से यहाँ पर मिलने आए। किस तरीके की वार्ता रही? नहीं, वार्ता रही है। एसपी साहब ने हमारे को आश्वस्त किया कि जब तक जांच रहेगी तब तक उनको कहीं लगाई नहीं जाएगी और जांच निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। और क्या क्या मांगे? बस और तो जो सरकार द्वारा प्रशासन ने भेज दिया है भाई, जो सरकारी नौकरी की 50 लाख के मुआवजे की और सब जांचें जो सरकार को भेज दिया वो प्रशासन ने कर दिया। सर, कल कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पे पोस्टें की कि भाई जो समझौता उसमें थानाधिकारी को वहाँ से हटाया गया था जांच में, तो उसको लेकर भाई वापस पोस्टिंग हो गई। उसको लेकर एक कन्फ्यूजन था, हालांकि प्रशासन ने कल ही क्लियर कर दिया था। फिर भी आज के समाज की जो हमारे प्रमुख जन लोग हैं वो सब लोग आके एसपी साहब से मिले। नए एसपी साहब आए हैं, उनको सारी घटना के बारे में जानकारी भी बताई है और कुछ एक एप्लीकेशन भी दी कि निष्पक्ष जांच और जल्दी और जो भी इनके साथ अन्याय हुआ न्याय मिले उनको। क्या मांग रखी गई? यही मांग है कि भाई जो जांच धीमी चल रही है वो स्पीड से चले और जो भी आरोपी है वो गिरफ्तार हो और जो थानाधिकारी जी को वहाँ से हटाया है, जब तक जांच से निष्पक्ष जो भी दोषी तय नहीं हो जाए तब तक वहाँ नहीं लगाए। उस पर कहीं कोई सब मिल लिए, हमारे सारे नेतागण यहाँ हैं समाज के, वो मिले, अपनी बात उन्होंने बताई है एसपी साहब को। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और निश्चिंत किया है कि भाई कोई भी आगे से ऐसी कोई बात होगी तो हम पूरी आपकी सुनेंगे और निष्पक्ष जांच करवाएंगे। डीग शहर में रोड लाइट्स के नाम पर नगर परिषद प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़कों पर रात में अंधेरा छाया हुआ है, जिससे नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। नगर परिषद प्रशासन के लाइट ठेकेदार को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक शहर की अधिकतर रोड लाइट्स बंद पड़ी है, जिससे रात में वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर की सुंदरता और रात में लाइट के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी देखरेख की कमी के कारण शहर के अधिकतर रोड लाइट्स बंद होने से शहर की सड़कों पर रात में अंधेरा छाया हुआ नजर आता है। डीग शहर के प्रमुख, जिसमें डीग शहर के नगर रोड, गोवर्धन रोड, भरतपुर रोड, बस स्टैंड का क्षेत्र शामिल है। लाइट व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब है। मोहल्लों में लाइट व्यवस्था पूरी नहीं है। करोड़ों रुपए, 10 करोड़ रुपए की ठेका हुआ था, रोडों पे लाइट लगी थी चारों तरफ, भरतपुर रोड पे, गोवर्धन रोड पे, कामा रोड पे, वो जलती नहीं है। दिखाने की लाइट लगी है, पास में खंभे लगा दी गए, जब भी नहीं जलती है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कहने वाला नहीं। डीग की लाइट व्यवस्था इस समय जिधर जाओ उधर अंधेरा आपको चारों ओर दिखाई देगा। कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहे। जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे ये समझ में नहीं आ रहा है।
गलियों में अंधेरा, मार्केट में अंधेरा, मेले ग्राउंड में लाइट वाइट सब खत्म। कहाँ जाती है पता नहीं, कौन ले जाता है, कोई इनकी निगरानी करने वाला है कि नहीं है। तो हमारा तो ये अनुरोध है कि भाई जल्दी से जल्दी ये लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो, कम से कम शहर में लगे, जिला बना तो जिला सा लगना चाहिए ना। तो हमारा तो यही आग्रह है कि भाई जल्दी से जल्दी इस पर काम होना चाहिए। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पर शहर में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का और सदर थाना पुलिस का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला ने उपाधीक्षक कार्यालय श्रीनगर थाना, सदर पुलिस थाना और सिटी पुलिस थाने की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राणा ने अपराध संबंधित जानकारी हासिल करके पुलिस दस्तावेजों की जांच की और अपराधियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सदर थाना पुलिस का निरीक्षण किया, जहां पर पुलिस अधिकारियों पुलिसकर्मियों से चर्चा करते हुए रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण कर प्रत्येक कार्य की सजगता और बारीकी से जांच के आदेश दिए। आज नसीराबाद सीओ ऑफिस, इसके अलावा नसीराबाद सर्किल के तीनों थाने, थाना श्रीनगर, नसीराबाद सदर और नसीराबाद सिटी, इन तीनों का ही रिव्यू किया जा रहा है। अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के जो लोकल समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके और उनके समाधान के लिए क्या कार्य योजना तैयार की जा सकती है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। पूरे थाने के जो स्टाफ हैं, जो अलग अलग काम कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस पर्सनल है, उनके साथ इंटरेक्ट करके जो कार्य स्थिति है उसके बारे में जायज़ा लिया गया है। और जो हमारा राजस्थान पुलिस का ध्येय है कि आमजन में विश्वास रहे और जो अपराधी हैं उनके बीच में डर रहे, उसी ध्येय को दोबारा से रीइंफोर्स करके वही निर्देश अपने SHO को, CO को, अपने पूरे पुलिस के जाब्ते को दिए गए। झालावाड़ के उन्हेल में चोरबरडी गांव में पुलिस ने लावारिस हालत में पड़ा 10 किलो 183 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। थानाधिकारी मुकेश कुमार यादव ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरबरडी कच्चे रास्ते के किनारे झाड़ियों में संदिग्ध वस्तु पड़ी है। पुलिस ने वहां पहुंचकर प्लास्टिक के कट्टे में रखा 10 किलो 183 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। अनुसंधान डग थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा कर रहे हैं। राजस्थान के सभी जिलों में अब की बार मानसून खूब मेहरबान रहा। वहीं अलवर के किसानों की इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अलवर जिले के किसानों को प्याज की खेती लगाने में अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अलवर जिले में बड़ी तादाद में प्याज की खेती की जाती है और अलवर की प्याज पूरे देश भर में भेजे जाते हैं। प्याज की फसल नवंबर महीने तक तैयार हो जाती है और किसानों को अच्छा मुनाफा देती है। प्याज की फसल ने पिछली बार किसानों को बड़ा मुनाफा दिया था। इसके बाद जनवरी माह से किसान प्याज की फसल की तैयारियों में जुट गए, लेकिन इस बार मानसून की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अलवर के किसानों ने बड़ी तादाद में प्याज की पोत तैयार की और मानसून आने के बाद कई जगह बुआई कर दी। बुआई के कुछ दिन बाद बारिश लगातार हो रही थी, जिससे प्याज की पोत खराब हो गई, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। जिन किसानों ने बुआई नहीं की वह अब बरसात रुकते ही प्याज की बुआई करते नजर आ रहे हैं। प्याज में सर हम बताना चाहेंगे, जो अलवर के किसानों की जो चैती फसल, जो प्याज की फसल है, वो अब की बार 1 से 1.5 महीने लगभग लेट है, बिल्कुल कम से कम 1.5 महीने लेट है। और प्याज में जो बुआई का जो रकबा है वह भी बहुत ही कम लग पाया है। और प्याज में जो जैसे ही मौसम अभी कुछ बारिश हटी है तो एकदम से जो मौसम खुला है, धूप निकली है, तो प्याज में रोग का प्रकोप भी बढ़ रहा है। उसमें जैसे कि प्याज में नीचे गलन भी लगी हुई है, ऊपर भी भिंडार कीट आदि लगे हुए हैं, तो किसानों के चेहरे भी मायूस हैं। नुकसान प्याज में नीचे गलन का मैन दिखाई दे रहा है। तो पता नहीं प्याज लगभग कितनी किसानों को मिल पाएगी उनकी मेहनत के अनुरूप, और आगे जो प्याज का जो हम भाव देख के चलें तो भाव क्या रहेगा ये भी अभी कोई निश्चित पता नहीं है। किसान तो मतलब इतना पैसा व्यर्थ कर चुके हैं प्याज में। लगातार बारिश ही बारिश रही है तो उसमें बीच बीच में जुताई करते गए, 2 दिन मौसम खुला फिर जुताई कर दी, तो डीजल में मजदूरी में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। अब किसानों के चेहरे जब ही खिल सकते हैं जब केंद्र सरकार और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों मिलकर के किसानों को एक अच्छा प्याज का भाव मिल पाए या कोई MSP फिक्स कर पाए, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे।